हेलो फ्रेंड्स, आज अडोबी इलस्ट्रेटर में मैं आपको ऐसा एक 3D लोगो बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में रख लेता हूँ। इस लोगो को बनाने के लिए सबसे पहले तो एलिप्स टूल से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। शिफ्ट प्रेस करके सर्कल बन गया और सर्कल की आउटलाइन आप अभी ब्लैक ही रहने दो। फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल एफ से उसके फ्रंट में पेस्ट होगा। फिर साथ में शिफ्ट और अल्ट दोनों को प्रेस किया और उसका साइज थोड़ा सा कम कर देना है। उसके बाद आपको एक रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल ड्रा करनी है। पहले सर्कल से लेके दूसरे सर्कल की विड्थ जितनी ही होनी चाहिए। सेम विड्थ की रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और इसको मैं थोड़ा साइड में यहाँ पे रख लेता हूँ। अल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है और कॉपी का साइज उसका आधा कर देना है। फिर उसके बाद इसी की एक कॉपी एक और लगानी है। अल्ट प्रेस करके उसका साइज थोड़ा सा बड़ा रखना है। फिर बीच वाला जो बनाया है उसकी एक कॉपी फिर एक ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और एक इसकी कॉपी एक और लगाएंगे। जिस कर में मैंने लगाया आप इसी तरह से एक एक कॉपी लगा देना। बीच वाले ये जो दो पोर्शन है इनकी अलग से कॉपी बना के साइड में रख लेता हूँ, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इनको ट्रांसफॉर्म से जाके रोटेट कर देना है। ठीक है, -30 डिग्री लिख दो, हमें डायरेक्शन दूसरी तरफ चाहिए। लिख के ओके कर दो तो ये हमारी कॉपी रोटेट होके यहाँ पे आ गई। इसको यहाँ से उठा के मैं सर्कल के सेंटर पे रख देना है और ये जो कॉपी बनाई है इसको शिफ्ट प्रेस करके 90 डिग्री रोटेट कर लो और इसको मूव करके यहाँ पे रख लेना। ऐसे ही ये जो हमने एक सर्कल जितनी रेक्टेंगल बनाई थी एक सेलेक्ट कर लो, उसके ऊपर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके इसको रिफ्लेक्ट कर दो। ठीक है, वर्टिकल रिफ्लेक्ट रखना है। इसकी एक कॉपी बना लो। इस कॉपी को भी उठा के हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद सारा काम हो गया। सारा सेलेक्ट करो, यहाँ से शेप बिल्ड टूल लिया, ऊपर से जो भी कलर आपको चाहिए वो ऐसे करके थोड़ा अल्ट प्रेस करके जूम करके देख लेना भी कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। कलर हमारा नहीं आया तो कलर मैं दोबारा ले लेता हूँ। फिर यहाँ से यहाँ तक इसको ऊपर तक ले जाओ, यहाँ तक। ये सारा हमारा सीधे का सीधा ही रहेगा और कॉर्नर का सिर्फ ध्यान रखना है आपको भी, ऐसे कॉर्नर छूटने नहीं चाहिए। ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। जब सारा कुछ ओके हो जाए तो ये जो हमने बनाया है इसको आप कंट्रोल एक्स करके यहाँ से हटाओ, सारा सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। फिर कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर लो। तो देखिए हमारा लोगो रेडी हो गया है। अब इसकी 3D लुक के लिए हमें क्या करना है, इफ़ेक्ट में गए, यहाँ पे 3D में चले जाओ। इसको हमें एक्सट्रूड के ऊपर टिक कर देना। ये रहा एक्सट्रूड बटन और विड्थ हम ज़्यादा नहीं देंगे, 25 ही रखेंगे। यहाँ से बेवल को ऑन कर लो। ये बेवल के ऑप्शन है कुछ, मैं इसको कन्वेक्स पे रखूँगा और इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देनी। उसके बाद यहाँ पे लाइटिंग के एंगल हैं, यहाँ से आपको लाइटिंग की इंटेंसिटी कम ज़्यादा करके सेट कर देना है भी। आपको डेप्थ कितनी चाहिए, उसकी रोटेशन कितनी चाहिए, लाइट की हाइट कितनी चाहिए, यहाँ से सारी सेटिंग होगी। इंटेंसिटी यहाँ से कम ज़्यादा होगी। तो देखिए दोस्तों हमारा 3D लोगो रेडी है।
यहाँ इलस्ट्रेटर में भी 3D बना सकते हो। इसके अलावा हम इसको फ़ोटोशॉप में मॉकअप भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। मॉकअप बनाने के लिए आपको लोगों को 3D बनाने से पहले ऐसे एक बार सेव कर लेना है, फिर फाइल के ऊपर टिक करके इसको एक्सपोर्ट कर देना है। PNG एक्सपोर्ट करने के बाद आप फ़ोटोशॉप ओपन कर लो। फ़ोटोशॉप में मैंने ना freepik.com से कुछ मॉकअप डाउनलोड किए हुए हैं। ये मेरे पास कुछ मॉकअप पड़े हैं, जैसे ये वाला मॉकअप गोल्ड टेक्स्ट में है, ठीक है। इसकी PSD फाइल आपको ओपन कर लेनी है। ये रही इसकी PSD फाइल, साथ में इसकी लेयर ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे एडिशनल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसको आप बंद कर दो, और ये जो लक्स वाला इसका ये बना है ना, यहाँ पे लिखा है जियो डिज़ाइन हेयर, वहाँ पे आपको डबल क्लिक कर देना है, तो ऐसे खुलेगा ओपन में। तो फाइल के ऊपर टिक करके आपने जो PNG लोगो एक्सपोर्ट किया है उसको आप ओपन कर लो, जैसे मैंने डेस्कटॉप के ऊपर कर रखा है, ये रहा, ठीक है। इसको आपको वहाँ पे प्लेस कर देना है, यहाँ लक्स लिखा है। पोजीशन आप जो भी रखना चाहो, साइज आप जो भी रखना चाहो वो आप रख सकते हो। जैसे मैं थोड़ा साइड में रख लेता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा इलस्ट्रेटर वाला लोगो लगा दूंगा, और इसको लक्स को यहाँ से ऑफ कर दो, इस लेयर को। फिर आपको एक बार सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जब आप वापस यहाँ पे आओगे, 1 मिनट सेव होने दो पहले। सेव होने के बाद जब आप इसकी ओरिजिनल फाइल खोलोगे तो वहाँ पे आपका इफ़ेक्ट ऐसे ही बनाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा 3D लोगो रेडी है। मैंने आपको मॉकअप में भी बता दिया कि फ़ोटोशॉप में आप इसको कैसे 3D बना सकते हो और उसको इलस्ट्रेटर में कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बार आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।